राजीव बनवानी हमेशा हम सुनते थे, यही कहते थे कि मारे तो बड़ा कोई गुंडा होगा, मारे तो बड़ा कोई गुंडा होगा। आज इन्होंने सिद्ध कर दिया, साबित कर दिया कि वाकई ये गुंडागर्दी है। चेयरपर्सन को कह रही हूं मैं, अगर इनके पास एनओसी है तो सार्वजनिक करें, नहीं तो अपना इस्तीफा दे। ये मैं चैलेंज के साथ कह रही हूँ। तो क्या पास भी ऐसे भाई ये फिलहाल यह बात नहीं है, फिलहाल यो जो है इसकी बुद्धि ठीक हो जावे, फिलहाल यह बात नहीं है। अगर ना समझ रहा तो फिर भी जा सकते हैं मलिक साहब। ऐसे ही हम ऐसी छोटी बात नहीं करते हो, तो आपने बैठ के बात की जाएगी। ये मीटिंग बुलाई गई है कि परसों नगरीय परिषद में मंत्री जी आए हुए थे, जो कि डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए ट्रांसपोर्ट का उद्घाटन करना था। मंत्री जी का हक है, क्योंकि उनका भी है, उसके मेंबर है, एमपी का भी है और एमएलए का भी है। तो मंत्री जी आए, सभी पार्षद भी गए, लेकिन चेयरमैन नहीं आई। मंत्री जी ने फ़ोन किया चेयरमैन के पास, खुद मलिक साहब ने फ़ोन करवाया था, लेकिन हाँ जी चेयरमैन नहीं आई। इसलिए मंत्री जी ने फिर पार्षदों के हाथ और वाइस चेयरमैन से वह उनका वह झंडी हाथ में दी फहराई। और अब मंत्री आने के बाद वहाँ अमन करवाते हैं, क्या वह पवित्र होगी। 2 बार मंत्री आए हैं, दोनों बार अमन करवाया है। अमन तो तब होता है या तो कोई किसी की मृत्यु हो जाती है 13वीं पर कराया जाता है, या कोई बच्चा हो जाता है तो 10वें दिन अमन कराया जाता है, वो शुद्धपना होता है। सभी पार्षद नाराज हैं और सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। भूत प्रेत और वो ऐसी कोई स्थिति के कारण भी भूत प्रेत किसका अंदर बढ़ गया भाई, किसके अंदर घुस गया? कोई नच्चा था मंत्री जाने के बाद। कौन कौन पार्षद आज आपके साथ हैं? एक बार सभी पार्षद हैं। आपका नाम सुनील है, सोनू, शहर के लगभग पार्षद सारे करे, सारे पार्षद हैं हमारे साथ। तो आज किस लिए इकट्ठे हो, किस लिए विरोध कर रहे हैं आप? हम इसलिए है कि क्योंकि है ना, ये अपमान है पार्षदों का। आज कह रहे हैं कि इनकी पार्षदा की और शहर वालों की बुद्धि खराब होगी, सब पागल हो गए। कौन कह रही है? चेयरमैन कह रही है। तो अगला रुख क्या है आपका? आगे क्या डिसीजन रहेगा, क्या रणनीति रहेगी? आगे का डिसीजन तो ये पार्षद अब लेंगे, जो ये लेंगे वही हम। मैडम आप बताओ क्या हुई है पूरी बात? तो सबसे पहले तो मैं अपने पत्रकार भाइयों का स्वागत करती हूँ। और आज का जो विषय यहाँ पर सब हमारे भाई बंधुजन, ये सभी पार्षद भाई हमारे बैठे हुए हैं, हमारी वाइस चेयरपर्सन भी बैठी हुई है। और ये 2 दिन पहले जो मंत्री जी नगर परिषद में आए थे, तो उन्होंने यही डोर टू डोर कूड़ा उठाने वालों का जो ये टेंडर, ये इसको पार किया गया, और उसके लिए हरी झंडी लहराने के लिए जब मंत्री जी जैसे ही नगर परिषद में पहुँचे ना, तो उन्होंने आते ही सबसे पहला उनका सवाल था कि चेयरपर्सन नहीं आई हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक तो नहीं आई हैं। उन्होंने तुरंत फ़ोन मिलाया चेयरपर्सन को कि वो आ जाएं, नहीं उठाया उन्होंने, कोई बात नहीं। फिर दूसरी बार उन्होंने फ़ोन मिलाया, फिर राजीव बनवानी ने उठाया, तो उनको उन्होंने बोला कि आप तुरंत आ जाओ, चेयरपर्सन के हाथों से ही हरी झंडी लहराएंगे। ये शोभा देता है कि चेयरपर्सन ही हरी झंडी लहराए, या हम सब मिलजुल कर इस कार्य को सफल करें, हमारी ये मंशा है, हम मिलजुल कर करें। उन्होंने ये बात उनको कही और उनका हम वेट भी करेंगे, आप आ जाइए, हम वेट भी करेंगे। पर काफ़ी देर वेट भी किया गया, पर वो नहीं आई। उसके बाद मंत्री जी ने हमारी वाइस चेयरपर्सन और हम सभी पार्षद बहन भाइयों को बोला कि आप सब हरी झंडी फहराएं, और वहाँ पर हरी झंडी फहराई गई। और उसके बाद ये सब कार्यक्रम संपूर्ण हुआ वहाँ पे। और अब क्या पूछना चाहते हैं? उसके बावजूद भी राजनीति करने का आरोप लगाया उसके बावजूद आज का जो विषय है वो सबसे निंदनीय है। आज का विषय कैसे निंदनीय है कि हमारे मंत्री जी जो कि नगर परिषद में आए, इसका उनको अधिकार है, क्योंकि हाउस में, क्योंकि वो मेंबर हैं, उनको अधिकार है कि वो कभी भी आ सकते हैं। तो वो आए नगर परिषद में, और क्या उन्होंने गुनाह किया भाई? उसके बाद उन्होंने चेयरपर्सन को भी बुलाया, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। और उसके बावजूद भी जो ये घिनौना कार्य किया जा रहा है कि उनके जाने के बाद, पहले पिछली बार भी ऐसा हुआ था, हमारे मंत्री जी आए, शुद्धिकरण किया गया। क्यों? कोई अशुभ कार्य हो गया था वहाँ पे, प्रोटोकॉल के हिसाब से वो आ ही सकते हैं,
तो कोई ऐसा कार्य नहीं। और उसके बाद इन्होंने अपनी पर्सनल द्वेष निकालने के लिए यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ रखा गया। हनुमान चालीसा का पाठ रखा गया है। मुझे ये बताइए कि हनुमान चालीसा का पाठ तो कहीं पर भी रख सकते हो आप। ये नगर परिषद का कार्यालय है ना, जो ये मर्यादित है और ये सिर्फ समाज, ये जनता के कार्य करने के लिए यहाँ पर ये चिन्हित किया गया है और ना कि ये किसी की, ना कि किसी की पर्सनल कोई प्रॉपर्टी है। देखिए, और इस पे इस तरीके ये सब करना, हनुमान चालीसा का पाठ रखना और इस तरीके से सारी पूरी जितनी भी गाड़ियां हैं, जितने कमरे हैं, सब पे धुनियां लगाई गई हैं, सब पे गंगा जल छिड़का गया है। अरे ये क्या है? ये तो मुझे समझ नहीं आती। मुझे लगता है कि शायद चेयरपर्सन मंत्री जी के आने से कुछ हड़बड़ाहट में हो गई हैं जो ये कार्य इन्होंने किया है। मुझे ऐसा लगता है कुछ नहीं तो इस विषय पर देखिए। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने आज जो बोला कि शहर के लोगों की भी बुद्धि खराब हो गई है, नगर पार्षदों की भी सबकी बुद्धि खराब हो गई है, बस एक ही सिर्फ हमारी चेयरपर्सन की बुद्धि ठीक है, बाकी सबकी बुद्धि खराब है। ये तो फिर बहुत बढ़िया बात है भाई, बहुत बढ़िया। फिर तो कोई कुछ कर भी नहीं सकता। ये सारे पार्षद है ना, पूरा का पूरा काम कर रहे हैं पूरे शहर में। ये सब गवाह है, पूरा शहर। जो ये शहर आज चमक रहा है ना, तो सभी पार्षदों की भी वजह से चमक रहा है ये सब। तो इसका क्या जवाब दें? पंचनद गेट से ये विवाद आप लोगों का शुरू हुआ और आज नगर परिषद के अंदर ये जो कूड़ा कलेक्शन की है इस पे भी ये हुआ। लगातार ये कंट्रोवर्सीज आपकी चल रही है, इसकी क्या हल निकलेगा? समापन होगा इसका? देखिए मेरी बात सुनो, इसका समापन तो 1 मिनट में हो जाता। अब आपने ये विषय दोहराया है कि जो पंचनद द्वार के विषय में, तो पंचनद द्वार का तो कोई बहुत मोटा इशू नहीं है। उसके लिए तो सारी जनता जानती है कि उस द्वार को उन्होंने, सारी जनता ने सिर्फ इसको शिफ्ट करने के लिए बोला था, उसको शिफ्ट नहीं किया गया क्योंकि ये छोटी सी बात थी कि जनता की अगर आवाज नहीं सुनोगे, क्या अकेला एक इंसान कुछ कर सकता है? एक अफसर कुछ कर सकता है? एक मंत्री कुछ कर सकता है? या एक प्रधान कुछ कर सकता है? ये सभी की मिली भगत से ही होता है। सबको मिला के, समाज को सबके साथ लेकर तभी काम किया जाता है। तो यहाँ ये विषय था कि समाज में किसी को पता नहीं था, नगर परिषद के किसी पार्षद को नहीं पता था। और ये जो कुछ भी द्वार का विषय है उसको तो आप छोड़ ही दो। ये इशू ये उस वर्ग का है, हमारे पंजाबी समुदाय का है। वो हम भी अब भी चाह रहे थे कि मिल भगत पर हो जाए, मगर ये मेरे हिसाब से ये मिल बैठकर होने वाला नहीं है। क्योंकि हम लोग तो बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मिल बैठकर इसको निपटाया जाए। आप बताइए कोई एक ऐसा भी बयान हमने दिया हो कि हम इसको विरोध कर रहे हैं, फलान कर रहे हैं, ढींग कर रहे हैं कि गलत इसको इनके ऊपर एलिगेशन लगा, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। हम सबकी तो यही फरियाद थी कि जनता की एक फरियाद थी कि इसको खुले एरिया में बना दिया जाए, बस यही तो था। तो इसको उठाकर खुले एरिया में लगा दो, क्या फर्क पड़ता है? काम ही तो करना है, पैसा ही तो लगाना है। विषय दूसरा है, विषय अभी हाल का ये नहीं इन्होंने पूछा है, पत्रकार भाइयों ने पूछा है। आज जो है अभी की क्या रणनीति है? सभी पार्षद आप इकट्ठे हुए हैं 10 से 12। यहाँ से मेरी बात सुनो, जो ये इन्होंने ये इस तरीके से ये जो कार्यशैली है ना, ये इनकी कार्यशैली अच्छी नहीं है। ये शुद्धिकरण और ये जो हनुमान चालीसा के पाठ है ना, ये मंदिरों में शोभा देते हैं। ये निर्धारित और चिन्हित स्थान है कि हमारे मंदिरों में पाठ होते हैं, हमारे घरों में पाठ किए जाते हैं। हमारे शुद्धिकरण घरों में भी होने चाहिए। नेगेटिविटी तो घरों में भी होती है, घरों में शुद्धि होनी चाहिए इन बातों की। और मैं तो ये कहूँगी ये तो बहुत निंदनीय कार्य है, घोर निंदा का, और मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। और ये जो कार्य किया गया है इसकी घोर निंदा करती हूँ। और कुछ एक्शन भी लेंगे आप लोग? एक्शन मुझे ये बताओ, हमारी चेयरपर्सन कहती है कि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अगर हमने कोई भ्रष्टाचार किया हो तो हम नमक की तरह गल जाए। अब मुझे ये बताओ, इनकी जो अवैध कॉलोनी इन्होंने जो काटी है उसके लिए इन्होंने नगर परिषद के इरिगेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों को जबरदस्ती डरा कर धमका कर उनसे ये सारे कार्य करवाए गए। अपनी कॉलोनी के इन्होंने सड़क का कार्य किया, इन्होंने लाइटों का, इन्होंने ये जो सीवरेज लगवाए हैं, ये सभी कार्य किए जाए। और मैं चैलेंज के साथ कह सकती हूँ, मैं चैलेंज के साथ इनके पास एनओसी है इनके पास। अगर हमारी चेयरपर्सन को कह रही हूँ मैं, अगर इनके पास एनओसी है तो सार्वजनिक करें, नहीं तो अपना इस्तीफा दे। ये मैं चैलेंज के साथ कह रही हूँ।
इरिगेशन शुद्धिकरण वाले मामले में आप लोग इरिगेशन डिपार्टमेंट आप लोगों का क्या एक्शन रहेगा? सीएम से मिलेंगे। और इसके बाद अगर ये नहीं इस तरीके से अगर सार्वजनिक होते तो हम सीएम के पास भी जाएंगे और अपनी गुहार रखेंगे कि ये इस तरीके के कार्य ये अच्छे शोभनीय नहीं है। वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है। कहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, मुझे बताओ, कहाँ भ्रष्टाचार नहीं है? नगर परिषद का पैसा कहाँ नहीं यूज किया इन्होंने अपनी जमीनों के ऊपर, पूरा जमीनों के ऊपर यूज किया इन्होंने। और मैं खुले में कह रही हूँ आपको। और एक बात और, जो राजू बनवानी हमेशा हम सुनते थे, यही कहते थे कि मारे तो बड़ा कोई गुंडा होगा, मारे तो बड़ा कोई गुंडा होगा। आज इन्होंने सिद्ध कर दिया, साबित कर दिया कि वाकई ये गुंडागर्दी है। तो आप इस्तीफा मांग रहे हैं चेयरपर्सन? बिल्कुल मांग रहे। पूरे मामले में बिल्कुल मांग रहे। कितने पार्षद आप आजाद कॉलोनी के लिए ये सारे भाई बंधु आए बैठे हैं। टोटल कितने? आपके सामने ही है सारे। नहीं, फिर भी कितने टोटल? 12, 13, 14 नहीं आंकड़ा तो बताएगा। हाँ, कुछ जब लोग बाहर हैं, कुछ लोग बाहर गए हुए हैं 12 पार्षद और मौजूद हैं। 12 पार्षद मौजूद हैं यहाँ। ये टोटल सभी 23 पार्षदों है। की बेइज्जती। ठीक, क्या कहना चाहोगे? पार्षद इकट्ठे हुए आपके सारे पार्षद भाईयार है जी। पार्षद सब सब बढ़िया है, आज भी बढ़िया है, कल भी बढ़िया थे। जो चेयरमैन ने कहा भाई पार्षदों की बुद्धि खराब हो रही है, मेरे ख्याल में पार्षद की तो ठीक है, लेकिन चेयरमैन की खराब हो रही बुद्धि। जब शहर एक आदमी ने कहे जो काम होगा वो काम ने कैंसिल कर दो और कितने हो जावे। जब वो आए उड़ा मंत्री जी आए, मंत्री ने पूछे चेयरमैन पर क्या हमारी आई नहीं है। सर उन्हें मंत्री ने फोन करा तो आप आ जाओ। फिर एक उन्हें उठा लिया फोन, फिर फोन बंद कर लिया। मैंने मिला के मंत्री से दिया, राजू से बात करी, आ जाओ, हम 20-25 मिनट आ रहे हैं। 20-25 मिनट वेट करने के बाद भी फिर नहीं आए। पीछे मंत्री आज वो करा दिया उन्होंने, इसका वो उसका अपना बजरंग बली का करवा दिया। ये छोटी बात नहीं होनी चाहिए। मंत्री भी वहाँ का एमसी है, जैसे उसको मीटिंग में एमपी भी आता है, फिर वो सारे पर्सन करने लगी। भाई ये सारे की बुद्धि खराब हो रही है। मेरे ख्याल में उससे ही बुद्धि खराब हो रही है। जब आदमी का टाइम आता है तो सारे काम ऐसा ऐसा उसके खराब हो चले नाश करने जाते हैं। 4 साल हो रही कमेटी में, कोई भी पास्टर की हिम्मत नहीं, कोई एक लाइट लगा दे कि हम किसी काम करवा दे। प्रधान दौरे फोन करे, 5 तो लाइट लगती है। ये भी यही कहनी बात है। जो पार्क है, जो नेहरू पार्क है, मन उसकी वो पास करवा दिया सारे मुखिया ने। इसकी वो मना था जो रोड है, वो जो रोड 1 हफ्ते में तो टूट गया। ठेकेदार हड़का तो थोड़ा 3 बार मेरे पास अंग्रेजी साइन मैं नहीं करता, मैंने साइन नहीं करी। फिर भी उसकी पेमेंट होगी। रूल वो है जो जिस गाँव मने को काम हो एमसी के साइन होते हैं। उड़ा वो वजह से है मेरी टांग 5 दिमाग है, ये मशीन ठीक करवा दे। कड़े 6 रुपया जब भी नुकनी भांगी वो सारा वो ट्रैक से वो टूट गया जी। तो जो भी काम हुए हैं ये भी कोई भी ला लो आप, एमसी के मत साइन नहीं होंगे। कोई एमसी की लाइट लगा दो, कोई सफाई करवा दो, तो राजू का जब तक फोन नहीं आवा जब तक काम नहीं होगी। रही बात ये जो मेरे एमसी भाई हैं, 3 एमसी राम सिंह सोनीपत आपकी बात करवा दी, वो हमारे जिला है या दंगी का यहाँ कोई नहीं है। वो फैक्ट्री में जा रहे हैं, छोड़ा है पचा वो साथ है। और उस विनोद की आपके सब की बात करवा दी। 1-2 पार्सल है जो मतलब भाई अपना चुप है, वो भी आ जाओ भाई। हम पर्सला गिला हैं, पर्सला गिला रहोगे, हम बिल्कुल रहोगे। रही बात है कोई भी हम नहीं घबराते कि हमारी वाइस जाओ या कुछ जाओ, हम पर्सनों के शहर के गिला हैं। इस शहर का आदमी कह देगा जो गेट नहीं बनना चाहिए वो नहीं बनेगा। मैं भी रहा चेयरमैन 1 साल के अंदर जो सिटी शर्मा का पत्थर रोड जा रहा है, यहाँ से रोड नहीं था, नाला था। मैं उनके पास हुआ, मेरे ऊपर केस भी चला, फिर केस भी जीत गया। फिर पड़ला था दड़ा जो जोड़ मंडा जो डॉक्टर वो भी मना मनवा था रोड। और फिर यह जो पुरानी कमेटी थी यहाँ से दुकान थी 3 इसकी कमेटी सारे आगे बोले जी शहर के लिए खोल दो रास्ता, हम शहर के लिए खोल दिए। ये भी इतना आदमी शहर के नुको या भीड़ है भी क्यों भीड़ है। नून तो स्कूल है ये 3-4, नून तो देवीलाल की, नून तो चौकी सुनता, नून तो शहीद भगत की, नून की जैन की। उड़ के बहस कर बहस नहीं करनी चाहिए, ले जी उड़ा बना दिया।
कुछ भी नहीं। लेकिन जब आदमी की बुद्धि होती सुलटी उसके काम भी उल्टे सुलटे हुए हैं। मलिक साहब जिस तरह से आज इकट्ठे हो सारे एकदम से यार विरोध भी कर रहे हो चेयरमैन का, हाँ जी। तो क्या व्यवस्था पास भी ला सकते? ऐसे भाई ये फिलहाल यह बात नहीं है। फिलहाल जो है इसकी बुद्धि ठीक हो जावे, फिलहाल यह बात नहीं है। अगर ना समझ रहा तो फिर भी ले सकते हैं मलिक साहब। ऐसे ही हम ऐसी छोटी बात नहीं करते हो, तो आपने बैठ के बात की जाएगी। ये पर्सन को उड़े चाल, मैं तो अपना गुट्ठा लाके उड़े दूंगा। आई जाने बात ये इतने को तो आप सीधे सीधे अगर उसकी लगा रही हैं। अगर उसकी अगर बुद्धि हो जाए, ठीक हो जाए, वो भी मारा मतलब भाई है छोटा। अगर छोटा भाई नहीं आंदा उसका मंत्री क्यों उसने बला होता। मतलब वही बात थी, सारी बातें आपने मिलकर चलो आगे कहते सर ये बस हम यो कैंसिल कर दिया मना दो। सारे हमसे कहते मेरी बुद्धि खराब हो रही थी, थारे सही है। हमको उसका कोई बैर नहीं मारा, कोई उसका पेंसिल बैर नहीं मारा कोई, मतलब किसी का पेंसिल बैर। लेकिन ये छोटी बात नहीं करनी चाहिए, वो तो बुद्धि खराब हो रही है ना, गलत है यार। इसकी हम निंदा करते हैं। सारे परिस्थिति साथ है और साथ जी रहे होंगे हम। वो तो उसकी लास्ट की बात हो रहा है। लास्ट में आदमी केवल तीर छोड़ दे, तीर पहले नहीं छोड़ना चाहिए, जब टाइम आओ तो छोड़ना चाहिए। ठीक है।